हाय एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। तो आज हम समझेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल। मीन्स ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है और हम कैसे समझ सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल को। तो मैं इसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी मार्केट अप ट्रेंड में है, मीन्स हायर हाई एंड हायर लो लगा के ऊपर जा रहा है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, मीन्स मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है। ओके, इस टाइप में हायर लो एंड हायर मीन्स लोअर लो एंड लोअर हाई लगा के। ओके, एंड फिर से लो लगा रहा हो एंड फिर से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। ओके, हायर है हायर लो है। तो आज हम समझेंगे ये दो चीज़ को कि मार्केट अप ट्रेंड में कैसे रिवर्स होता है एंड डाउन ट्रेंड में कैसे रिवर्स होता है। ओके, और हम इसे चार्ट पे भी करके देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ओके, अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले समझते हैं अप ट्रेंड क्या होता है। ओके, पहले हम समझते हैं, शुरू से समझेंगे एंड फिर अच्छा से समझेंगे। ओके, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले अप ट्रेंड देखते हैं, अप ट्रेंड क्या होता है। जैसे कि देखिए, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, हाई लगाया एंड फिर से लो, तो इसका नाम हो गया हायर लो, एंड फिर से हायर हाई एंड फिर से हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। ओके, तो पहले मैं समझाता हूँ कि ये जो पैटर्न बन रहा है इसका रीज़न क्या है। तो देखिए, मार्केट में यहाँ पे कोई अगर बाय किया होगा, ओके, मीन्स मैं समझा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ बस कि ये कैसे पैटर्न बनता है ऐसा। ओके, अप ट्रेंड का पैटर्न, ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। तो देखिए, मार्केट में यहाँ पे कोई भी बायर्स आया, ओके, एंड बाय किया एंड फिर उसका लगभग प्रॉफिट, यहाँ तक प्रॉफिट उसका हो गया एंड वो अब चाहता है कि मुझे अब प्रॉफिट बुक करना है, तो वो एग्जिट करेगा। इस कारण से थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि वो जो बाय करके रखा था वो अब सेल करेगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे आएगा, सेल ऑफ दिखाएगा। ओके, एंड यहाँ पे एक और ट्रेडर रहेगा। जैसे कि वो क्या सोचेगा, एक और ट्रेडर जो यहाँ पे एंटर ना किया हो, वो सोचेगा कि मैं इधर कहीं एंटर करूँगा। ओके, कहीं भी मुझे मिल जाए एक छोटा सा मीन्स डिस्काउंट प्राइस पे ये ट्रेड, तो मैं बाय करूँगा। तो मार्केट थोड़ा सा डाउन आएगा, तो फिर से मार्केट में यहाँ बायर्स आएंगे एंड इस कारण से फिर से इसका हाई ब्रेक करेगा और इस कारण से फिर से मार्केट ऊपर जाएगा एंड फिर सेम वैसा ही होगा। ओके, सेम रिपीटेड ऐसा होते रहेगा एंड हायर हाई बनाते रहेगा एंड मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। अब हम समझते हैं अप ट्रेंड में हम कैसे समझेंगे कि ये अप ट्रेंड है। ओके, तो मैं समझने का एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जब भी कोई भी हाई का ब्रेक हो, ओके, जैसे ये हाई का ब्रेक हुआ एंड ये हाई का ब्रेक हुआ, ओके, ये तो एक, एंड दूसरा कि मार्केट में जब भी लो बनाए तब भी ये लो हमेशा पिछला लो के ऊपर ही रहे, ऊपर ही बनाए। ओके, इसके नीचे ना जाना जाए, ओके, ना जाना चाहिए। ओके, और यहाँ भी सेम, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए ये लो। अगर आ गया तो मार्केट में फिर से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड समझने का। एंड डाउन ट्रेंड में सेम ऐसे ही। ओके, ये हो गया डाउन ट्रेंड में, ये लोअर लो हो गया एंड ये हायर है। तो ये जो लो जब भी ब्रेक करेगा तब भी मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में जाएगा। जैसे कि मार्केट में ऐसा होता है कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल किया, ओके, एंड मार्केट नीचे आया एंड उसका यहाँ काफ़ी प्रॉफिट हो गया। ओके, अब वो चाहता है हम निकल जाए मार्केट से, तो वो सेल करेगा और सेल करेगा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सेलिंग दिखाएगा। ओके, थोड़ा सा अप जाएगा, मीन्स सॉरी बाय में जाएगा एंड थोड़ा सा अप दिखाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा बायर्स भी सोचेगा अब यहाँ से मार्केट क्या पता फिर से बाय कर जाए, लेकिन कि उसको पता नहीं है कि बस ये थोड़ा सा करे, मतलब कि इम्पल्सिव मूव दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सेलर्स निकला है। ओके, इस कारण से, और यहाँ पे बहुत सारा फिर से सेलर्स आ जाएगा और इस कारण से फिर से ये ब्रेक कर जाएगा ये। ओके, और इस कारण से फिर से मार्केट सेलिंग में चला जाएगा और सेम ऐसा ही होता रहेगा एंड हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेट करते रहेगा। ओके, अब हम समझते हैं कि मार्केट रिवर्स होगा तो वो साइन कैसे देगा हमको। देखिए, अगर मार्केट आपको पहले साइन दे देगा कि मैं अब यहाँ से रिवर्स होने वाला हूँ,
या डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला हूँ, तब आप पहले जान के आप ट्रेड बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। उससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, मार्केट कभी भी लगातार ऊपर नहीं जाता है, कभी भी लगातार नीचे नहीं आता। ओके, हमेशा पैटर्न में, मैं जैसा बताया मार्केट हमेशा वैसा ही चलता है। ओके, कभी कभी बस ऐसा हो सकता है कि मार्केट ये हाई लगाए, लो लगाए, हाई काफ़ी ऊपर लगा दिया एंड फिर से लो लगाए एंड फिर हाई लगाए, मार्केट ऐसा हो सकता है। ओके, डाउन में भी सेम, हाई लगाया, लो लगाया, हाई एंड काफ़ी लंबा लो लगा दिया एंड उसके बाद थोड़ा बहुत हाई एंड फिर से लो, ऐसा लंबा लंबा। ओके, ऐसा न्यूज़ के कारण होता है, अक्सर न्यूज़ आ गया या कोई मार्केट में गलत सेंटीमेंट्स कुछ भी आ गया, इस कारण से मार्केट ऐसा होता है, नहीं तो मार्केट हमेशा अपना ट्रेंड में ही चलता है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि मार्केट डाउन आने वाला है, डाउन शिफ्ट होने वाला, और मार्केट अप शिफ्ट होने वाला, दो चीज़ हम समझेंगे। ओके, तो पहले मैं अप ट्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। ओके, और फिर मैं चार्ट पे भी इसे दिखाऊंगा करके। ओके, देखिए मार्केट अप गया, डाउन एंड अप, डाउन अप, डाउन एंड अप एंड डाउन। ओके, अब मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद मार्केट फिर से अप गया, उसके बाद फिर से डाउन आ गया, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस जो अप मतलब कि ये जो हाई है इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अप ट्रेंड का क्या रूल है कि हाई ब्रेक होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं होगा, हाई ब्रेक नहीं हुआ एंड फिर से मार्केट नीचे आ गया, और मार्केट नीचे आया और इसका ब्रेकआउट कर दिया, इसका ब्रेकआउट किया। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स डिफीट हो चुके हैं, मतलब बायर्स हार गए हैं, अब मार्केट सेलर के कंट्रोल में, मतलब कि अब मार्केट सेलर के कंट्रोल में है, इस कारण से मार्केट नीचे जाने का चांस है। ओके, इतना हमें यहाँ कन्फर्मेशन मिलेगा। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, ब्रेकआउट किया एंड फिर से ऊपर जा गया और फिर से नीचे आया। ओके, एंड फिर से मार्केट ट्रेंड चेंज। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि मार्केट एक बार इसका ब्रेक कर दिया एंड फिर से डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया। मार्केट ऐसा नहीं है, अगर ऐसा ही मार्केट मूव करता तो हर कोई पैसा बनाता। ओके, तो मैं इसका बताता हूँ कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं कि रियल में ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ। तो देखिए, आप हाई एंड लो को मार्क कर लीजिए, ये लो है, पिछला हाई एंड लो को, ये हाई है एंड ये लो है। तो मार्केट में आप हमेशा एक चीज़ देखिए कि ये जो है लो उसका ब्रेक होना चाहिए, ये लो ब्रेक होगा तो हमको कन्फर्मेशन मिलेगा। ये लो ब्रेक होने से हमें कन्फर्मेशन नहीं, बस हमें समझ आया कि चांसेस है मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ थोड़ा सा दिखाया फॉल्स, बहुत सारा सेलर्स को बुलाया एंड फिर से मार्केट ऊपर चला गया एंड फिर से वो अपना अप ट्रेंड में चला गया, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये हो गया पहला कंफर्मेशन, ये हमारा कि हाई एंड लो, तो लो को ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद फिर मार्केट एक बार नीचे आया, लो लगाया एंड फिर से हाई लगाया एंड फिर से उसको लो लगाने दीजिए, एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए, लो लगाया एंड यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया लो को अपना। तो इससे हमें पूरा अच्छे तरीक़ा से कंफर्म हो गया कि अब मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं, बायर्स हार चुके हैं एंड सेलर्स अब मार्केट को नीचे ले जाएंगे, मतलब मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। हम इससे ये समझ जाएंगे। ओके, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया एंड अप ट्रेंड में। ओके, अब हम अप ट्रेंड में कैसे समझेंगे, अप ट्रेंड में सेम। और यहाँ पे एक चीज़ और है, आप इसे बहुत सारा चीज़ से नाम सुने होंगे, जैसे कि डबल टॉप पैटर्न। जैसे कि ये देखिए, 2 बार टच कर रहा है, ये डबल टच पैटर्न, ये हो गया 2 बार टच, मतलब कि टॉप को 2 बार टच करके नीचे आया, आप ऐसा भी सुने होंगे बहुत बार। और एक होता है एम पैटर्न, जैसे कि मार्केट ऊपर की एम पैटर्न बनाया एंड फिर यहाँ पे बहुत सारा सेलर्स आ जाता है, इस कारण से मार्केट कभी कभी फॉल्स दिखाता है एम पैटर्न को। इसलिए हम आपको एम पैटर्न से बचने के लिए बस ये मैं बताया कि लो का ब्रेक होना चाहिए। ओके, ये हो गया अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड। अब हम समझेंगे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। ओके, देखिए मान लीजिए यहाँ से मार्केट हाई, मतलब लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लगा के मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, यहाँ पे अब क्या करेगा, मार्केट यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाने की ट्राई करेगा, या फिर डबल टच बॉटम, जैसे कि ये बॉटम है, मीन्स ये लो है, ठीक है, एंड ये हाई है। ओके, आप पहले हाई एंड लो को हमेशा मार्क करते जाइएगा मार्केट में, जैसे कि ये हाई, ये लो,
ये हाई एंड ये लो। इससे आपको हमेशा अच्छा समझ आएगा। मैं बस यहाँ करता हूँ ताकि मैं अच्छा से आपको समझा सकूँ। ओके, देखिए मार्केट नीचे आया एंड मार्केट फिर से ऊपर गया एंड अब मार्केट को नीचे आना चाहिए, ऑफकोर्स नीचे आया, लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं करके मतलब नहीं कर पाया और इसके बदले मार्केट फिर से वापस घूम गया इधर। अब मार्केट इधर वापस से घूम गया एंड इसका ब्रेकआउट कर दिया। ओके, अब इसका ब्रेकआउट हो गया तो इससे थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल गया हमें कि यहाँ पे अब बायर्स आने का ट्राई कर रहा है, मतलब बायर्स ट्राई करने का कर रहा है, आने का ट्राई कर रहा है और यहाँ पे सेलर्स डिफीट हो रहे हैं, मतलब सेलर्स हार रहे हैं, सेलर डिफीट हो रहे हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर गया एंड फिर से इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, ये जो हाई था इसका ब्रेकआउट होकर ऊपर सस्टेन किया मार्केट एंड फिर से एक बार हाई एंड फिर लो। उसके बाद जैसे देखिए हाई लगाया एंड फिर से इसका ब्रेकआउट कर गया। अब हम समझेंगे मार्केट रियल में अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, नहीं तो हम अभी तक जब तक मार्केट इधर कहीं रहेगा तब तक हम नहीं समझेंगे मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। ओके, ये भी हो सकता है इसमें डब्ल्यू पैटर्न दिखा के मार्केट नीचे आ सकता है, ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा अगर आप ट्रेड करते होंगे तो। और अगर मीन्स अभी आप सीख रहे हैं तो अभी शायद होगा आपके साथ ऐसा कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न दिखाया ऊपर गया एंड फिर नीचे, आप जैसे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए। ओके, आपको इससे बचने के लिए बस मैं बता रहा हूँ कि ये जो हाई है इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। ओके, अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ चार्ट पे ये कैसे काम करता है। जैसे मैं इधर यहाँ से दिखाता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ से मार्केट ये डाउन आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मार्केट अप गया एंड यहाँ से फिर मार्केट डाउन आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड मार्केट कैसे शिफ्ट करता है। ओके, मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छा से बिल्कुल समझाऊंगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे मार्केट पहले यहाँ पे था, ये लो, ये मानिए लो है। ओके, ये देखिए बॉटम बनाया है ना, यहाँ बॉटम है, ये मार्केट ऐसे जा रहा है, ये मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाया एंड ये ब्रेकआउट हुआ एंड फिर ये ऊपर। डब्ल्यू पैटर्न तो आपको यहाँ दिख गया होगा एकदम आसानी से। ओके, बट ये इस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ हाई लो। ये देखिए ये जैसे लो हो गया एंड ये हाई, ये लो एंड ये हाई एंड ये लो, ये हाई। ओके, अब आप इतना देख लीजिए, ये मार्केट अप ट्रेंड में, अब यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। जैसे अभी तो यहाँ दिख रहा है, लाइव मार्केट में आपको पता चलेगा कैसे, सो मैं बताता हूँ। जैसे ये हाई हो गया, अब मार्केट इस लो का ब्रेकआउट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ ब्रेकआउट किया। ओके, उसके बाद मार्केट नीचे आया एंड फिर से ये अप। ओके, ये अप गया तो ये देखिए ये हाई, ये लो बन गया एंड फिर से ये हाई एंड ये लो। ओके, अब फिर से यहाँ पे देखिए ये कहीं पे यहीं सेम जगह पे हाई एंड फिर से यहाँ लो, ये हाई फिर से ये लो एंड ये हाई एंड इधर देखिए, इधर हम इसलिए इसे लो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये सेम कैंडल के ऊपर ही बना हुआ क्लोजिंग देना चाहिए नीचे, इसलिए ये हाई होगा एंड ये होगा इधर कहीं ये लो होगा। ओके, एंड फिर से ये हाई एंड ये लो होगा। यहाँ पे लो ये क्यों होगा, ये सब क्यों नहीं होगा, रीजन मैं बताता हूँ। ये देखिए ये एक हाई हो गया एंड ये एक लो हो गया। अब बताइए कौन सा लो होगा। आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेक किया है तो इसलिए ये लो होगा एंड ये हाई होगा। ओके, आप इतना ये समझ गए। अब मैं आपको आगे की ओर दिखाता हूँ। अब आप इतना समझ गए, अब मैं आगे और दिखाता हूँ। जैसे ये था लो एंड ये था हाई एंड फिर से ये यहाँ से मार्केट यहाँ आया तो ये हो जाएगा लो एंड ये हो जाएगा हाई एंड यहाँ से फिर से मार्केट लगभग यहाँ आया तो ये हो जाएगा लो एंड फिर से मतलब यहाँ ब्रेकआउट करके यहाँ नीचे आया एंड फिर से यहाँ ऊपर तो ये हाई एंड फिर से यहाँ कहीं लो। ओके, अब आप ये समझ गए। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे डाउन साइड से अप साइड की ओर शिफ्ट हुआ। ओके, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि डाउन साइड से अप साइड की ओर शिफ्ट कैसे हुआ। ओके, देखिए मार्केट में ये था हाई एंड ये था लो एंड इसका ब्रेकआउट किया। ओके, यहाँ ब्रेकआउट किया इसका एंड फिर से मार्केट ऊपर गया एंड यहाँ हाई लगाया एंड यहाँ लो लगाया एंड फिर से ये ऊपर हाई लो एंड इधर कहीं हाई नहीं है क्योंकि मार्केट का हाई ये है तो इसका ब्रेक नहीं हुआ तो ये हो जाएगा हाई। ओके, एंड
एंड हाई इधर कहीं एंड फिर लो ये, ओके, एंड फिर से ये लो था एंड ये फिर ये हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आया इसलिए ये लो, ओके। तो मार्केट ऐसे ही हमेशा काम करते रहेगा। जैसे फिर से ये हाई, अब यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट होगी, जैसे यहाँ पे ये लो था, इसका ब्रेकआउट हो गया एंड यहाँ पे डाउन साइड की ओर शिफ्ट हो गया। जैसे कि ये हाई था एंड ये लो एंड फिर से ये हाई, अब इधर लो इधर कहीं नहीं है, रीजन की ये देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा लो एंड ये हो जाएगा हाई। अब इसके बीच में कुछ भी हो मार्केट, आपको उससे कोई मतलब नहीं। अब मार्केट इधर देखिए, ओके, ये था ऊपर हाई था, जैसे मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये था हाई एंड ये था लो। अब यहाँ टूटा, ये बन गया लो एंड ये हाई एंड फिर से यहाँ लो एंड फिर ये हाई। अब मार्केट अभी क्या कर रहा है, अभी करंटली क्या कर रहा है, करंटली यहाँ पे मार्केट अभी चल ही रहा है। जैसे कि ये देखिए, ये मार्केट अभी चल ही रहा है, ये लो है एंड ये हाई। ये आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा तो इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं दिया, इस कारण से ये अभी लो एंड ये हाई है, ओके। आप इतना समझ गए मार्केट ट्रेंड एंड मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दिया। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप वीडियो को अच्छा से एंड फिर से देखें, ओके। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी मेरा मेहनत दिखा हो, तो आप वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में और भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा और मैं उसे अच्छा से समझाने का ट्राई करूँगा, ओके। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर कभी न्यू वीडियो में।